क्या जाने, मुझे मिल गया मन का नीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। गणपति ने मन में भाव जागृत किया कि मैं विवाह के बंधन में नहीं बंधूंगा, और मन में भाव उन्होंने जगाया कि मैं विवाह नहीं करूंगा, और इसी भाव को पूरा करने के लिए उन्होंने नदी के किनारे जाकर के तप करना उचित समझा। नदी के किनारे वो तप करने लगे, और तपस्या सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि मैं विवाह नहीं करूंगा, विवाह के बंधन में नहीं बंधूंगा, क्योंकि विवाह के बंधन में बंधने से कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। और ऐसा होता भी है, किसी से कह दो कि विवाह कर लो, तो भले ही अंदर से विवाह करने का मन हो, लेकिन बाहर से बेचारा ना 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 करता रहता है। अंदर चाहे बिल्कुल लड्डू फूट रहे हो, लेकिन बाहर से मैं विवाह नहीं करूंगा। और फिर बेचारा धीरे से कहेगा बुआ कह दे तो विवाह कर लेंगे। मतलब अपने मन से नहीं कहेगा, फलाने कहें तो हम विवाह कर लेंगे। पता है क्यों? कि विवाह के बाद कोई समस्या आए तो कह दे बुआ ने करवाया था, तो सारी समस्या बुआ के ऊपर। गणेश जी ने नदी के किनारे बैठ करके संकल्प किया कि मैं जीवन भर तप करूंगा और विवाह नहीं करूंगा। लेकिन एक दिन तुलसी माता ने आकर के गणपति को स्पर्श कर लिया। गणपति बड़े क्रोधित हुए, और क्रोध के वशीभूत होकर के गणपति ने तुलसी को श्राप दे दिया कि हे देवी, अगर आज के बाद किसी दूसरे व्यक्ति ने, किसी भी व्यक्ति ने तुलसी को मेरे ऊपर अर्पण किया, तुलसी मेरे ऊपर चढ़ाई, उसी समय उसके कई सारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, कई सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। अब तुलसी भी अपने आप को नहीं संभाल पाई। तुमसे तुलसी माता ने भी श्राप दे दिया कि तुम इसलिए तपस्या कर रहे हो कि तुम्हारा विवाह ना हो। मैं भी श्राप देती हूं, एक विवाह की बात छोड़ो, आपके 2 विवाह हुए। गणपति जन्म की बड़ी दिव्य कथा है। एक दिन माता पार्वती अपने कच्छ में स्नान कर रही थी। हिमालय में कोई कच्छ कमरा तो होता नहीं, पहाड़ों में कहां कोई घर वगैरह होता है, आपके तो आसपास ढेर सारे पहाड़ हैं ही। तो भगवान शिव जब मन होता प्रवेश कर जाते, और माता पार्वती को संकोच होता। देखिए, संबंध कैसे भी किसी के क्यों ना हो, लेकिन एक पर्दा तो बीच में प्रत्येक व्यक्ति के होता ही है। संकोच तो होता ही है। जब भगवान शिव का मन होता, जहां मन होता वहां आ जाते। माता पार्वती ने एक दिन भगवान भोलेनाथ से कहा
कि हे महादेव, जब हम स्नान किया करें कम से कम तब तो आप बताया करिए। भगवान शिव ने कहा, हम में और तुम में क्या अंतर है? हमने तो अपना आधा शरीर भी आपको दे रखा है, हम में तुम में भेद किस बात का? लेकिन फिर भी माता पार्वती ने कहा कि भगवान भोलेनाथ, स्नान के समय कम से कम आप बताया करिए। माता पार्वती की 2 सहेलियां हैं, जिनमें से एक का नाम है जया और दूसरे का नाम है विजया। भगवान विष्णु के 2 गण हैं, जिनका नाम है जय और विजय। कथा का सीधा सारांश है, आप भगवती की उपासना करते हैं तो आपको द्वार में जया और विजया मिलेंगी सेवा में। और अगर आप नारायण की उपासना करते हैं तो जय और विजय। जय और विजय ये वो हैं जो प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। कौन ऐसा नहीं है जो अपने जीवन में सब जगह जय नहीं चाहता? कौन ऐसा नहीं जो प्रत्येक फील्ड में, प्रत्येक कार्य में अपनी विजय नहीं चाहता? हर एक व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में जय और विजय प्राप्त करना चाहता है। और कथा का सारांश कहता है कि हम चाहे जगदम्बा की पूजा करें, चाहे श्री हरि की पूजा करें, एक जगह हमको जय और विजय मिलेंगे, दूसरी जगह जया और विजया मिलेंगे। और माताओं को तो जगदम्बा का पूजन करना ही चाहिए। जो माताएं हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, इन्हें दुर्गा की पूजा कभी छोड़नी नहीं चाहिए। क्योंकि माताएं अगर जगदम्बा का पूजन करती हैं, दुर्गा का पूजन करती हैं, अंबे का पूजन करती हैं, बहनें अंबे, दुर्गा आदि का पूजन करती हैं, तो उनके जीवन में कष्ट नाम की कोई चीज नहीं आएगी। और कई बार होता है कि हम लोग पूजा पाठ करते हैं फिर भी जीवन में कष्ट आता है। तो आप ऐसा मान करके चलिए कि हो सकता है हमारे पाप इतने ज्यादा हो और पूजा हमारी इतनी कमजोर हो कि जो हम पूजा कर रहे हैं उससे हमारे पाप धीरे धीरे कम हो। और एक दिन ऐसा आएगा कि पूजा का प्रभाव आपका अधिक होगा और पाप बिल्कुल संकुचित हो जाएंगे, थोड़े हो जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे और पाप अपना प्रभाव कभी नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन ऐसा तभी संभव है जब नित्य दुर्गा की आराधना की जाए, नित्य दुर्गा की उपासना की जाए, नित्य जगदम्बा की आराधना की जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जया और विजया ने
धीरे से माता से कहा कि देवी, यहाँ जितने गढ़ हैं वो सब शिव को पहले से जानते हैं, और माता पार्वती अभी अभी आई हैं। जितने गढ़ हैं तो सब माता पार्वती और भगवान शिव के ही, लेकिन किसी भी गढ़ में इतनी हिम्मत नहीं है जो भगवान शिव की इच्छा के विरुद्ध कार्य कर सके। किसी भी गढ़ में ऐसी क्षमता नहीं है। भगवान शिव की जो सेवा करने वाले हैं उन्हें गण बोलते हैं, और भगवान विष्णु की जो सेवा करने वाले होते हैं उन्हें पार्षद बोलते हैं। माता पार्वती से जया विजया ने कहा, अगर आपका कोई अपना ऐसा पुत्र होता जो आपके इशारे में कार्य करता तो निश्चित ही आपके जीवन में कोई अव्यवस्था ना आती। माता पार्वती स्नान कर रहे थे, अपने शरीर के मैल को माता पार्वती ने एक जगह इकट्ठा किया। उसे आप मैल कह दें या उपटन कह दें, और उसमें माता पार्वती ने जीव डालने में कोई समस्या तो है नहीं, क्योंकि वो जगत जननी है। उसमें प्राण फूंक दिए और उस बालक से को एक हाथ में डंडा पकड़ा दिया सुरक्षा के लिए। और माता पार्वती ने कहा अपने उस पुत्र से कि जाओ, तुम द्वार में जाकर के खड़े हो जाओ और किसी भी व्यक्ति को अंदर मत आने देना, किसी को भी नहीं। और गणपति द्वार में खड़े हो गए। नित्य की भांति भगवान शिव जैसे रोज जाते थे वैसे ही भगवान शिव अंदर प्रवेश करने लगे। तो द्वार पे बैठे गणपति ने भगवान भोलेनाथ को रोका और कहा कि हे महेश्वर, आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि इस समय माता स्नान कर रही है। भगवान शिव ने सोचा कि हमारे ही घर में हम ही को रोका जा रहा है, हमारे ही घर में प्रवेश करने से। शिव ने समझाने का प्रयास किया कि हे पुत्र, हे बालक, तुम यहां रास्ते से हट जाओ, बहुत छोटे हो, और मेरा रास्ता रोको मत, मेरे रास्ते में अवरोध मत उत्पन्न करो, मुझे जाने दो। लेकिन गणेश जी ने तो अपनी माता का आदेश पालन करना था। गणपति वहां से हटे तो नहीं, बदले में अपने ही पिता के मस्तक पे डंडा जो हाथ पे लिए थे मार दिया। और पिता के मस्तक पे डंडा मारा तो छोटे बच्चे जब इस प्रकार की क्रियाएं करते हैं तो माता पिता नाराज नहीं होते। कितनी बार ऐसा होता है कि छोटे बच्चे अपने पिता को डांट देते हैं, उनके सर में बैठ जाते हैं, बाल नोच लेते हैं, लेकिन माता पिता किसी प्रकार से नाराज नहीं होते। कितनी बार ऐसा होता है कि माँ बच्चे को पैपान करा रही होती है और बच्चा माँ के उदर में चोट मार रहा होता है। ऐसा कई बार होता है, लेकिन माता पिता नाराज नहीं होते। शिव तो वापस चले गए, लेकिन शिव ने अपने गणों को भेजा। नंदी, भृंगी, श्रृंगी, जितने भी शिव के गण थे, ये किस लिए आए? ताकि गणेश जी को रास्ते से हटा सके। जा पर कृपा राम की होई,
माता पर कृपा करे सबको। यहां श्लोक राम जी के लिए बोल दिया गया, लेकिन जिसको माता पिता आशीर्वाद दे दें उसे संसार में फिर किसी और के आशीर्वचन की आवश्यकता नहीं पड़ती। माता का आशीर्वाद था, कोई गणपति को हरा नहीं पाया। और आपको जान करके बड़ा आश्चर्य हो गया कि ब्रह्मा और विष्णु भी गणपति से लड़ने के लिए आए, और ब्रह्मा और विष्णु भी गणपति से हार करके चले गए। तब भगवान शंकर ने सामने से, वो भी नहीं, गणपति से युद्ध किया और पीछे से गणपति के मस्तक को त्रिशूल के माध्यम से अलग कर दिया। लेकिन जैसे ही गणपति की गर्दन अलग हुई, कैलाश में तो हाहाकार मच गया। जगदम्बा ने अपनी अणिमा गरिमा आदि जितनी शक्तियां थी सबको आदेश दिया कि जिसने जिस प्रकार का अपराध किया है उसे उसी प्रकार का दंड दिया जाए। और जगदम्बा का क्रोध इतना भयंकर था कि माता के क्रोध के सामने भैया कोई टिक ना सका। एक बार तो ऐसी कथा आती है कि रक्त बीज का वध करके जगदम्बा इतनी क्रोधित हुई कि क्रोध के वशीभूत होकर के जगदम्बा जहां कदम रखती वहीं धरती खंड खंड हो जाती। और भगवान शिव इस दृश्य को समझ चुके थे। और एक समय ऐसी स्थिति आई कि जगदम्बा इतनी ज्यादा क्रोधित हुई कि अपना पैर धरती पर इसलिए मारा कि सब कुछ नष्ट हो जाए। भगवान शिव को लगा ऐसे कैसे सब कुछ नष्ट हो सकता है। और जैसे जगदम्बा धरती पर अपना पैर मारने ही वाली थी कि भगवान शिव वहां पर लेट गए। लगभग पैर जगदम्बा का शिव की छाती तक पहुंच चुका था, लेकिन वहीं पर ब्रह्मा और विष्णु भी खड़े थे। माता को ऐसा लगा कि अगर हमारा पैर महादेव तक स्पर्श हो गया तो कलयुग में स्थितियां बड़ी खराब होंगी। कई लोग ये चित्र देख करके माताएं सोचेंगी कि जब तक असली तो पूजा यही वाली है। तत्काल माता ने अपना पैर हटाया, क्रोध को शांत किया। लेकिन आज गणपति के वध के बाद माता अनियंत्रित हो गई। सभी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया कि मां, हम तो आपके पुत्र हैं, संतान हैं, अपना क्रोध त्यागिए। जगदम्बा ने कहा, क्रोध एक ही स्थिति में दूर हो सकता है, वो स्थिति है कि मेरे पुत्र को पुनः जीवित किया जाए। किसी मृत काया को पुनः कैसे जीवित किया जा सकता है? सृष्टि का नियम कैसे बदला जा सकता है? लेकिन जगदम्बा ने कहा, मैं प्रसन्न तभी होऊंगी जब मेरा पुत्र मेरे सामने जीवित अवस्था में खड़ा होगा। भगवान शिव ने उसी समय अपने गणों को दक्षिण दिशा की ओर भेजा और ये कहा कि जो कोई जीव आपको दिखाई दे जाए उसी की गर्दन ले आए और गणपति के शरीर से उसे जोड़ दिया जाएगा। किम करोमि कम गच्छामि हा हा दुख मुपागतम कथम दुखम विनश्येतास्या दुखम ममाधुना। शिव के गण दक्षिण दिशा की ओर गए तो एक दांत टूटा हुआ हाथी का बच्चा, नवजात शिशु दिखाई दिया तो गण उसी को लेकर के आ गए। गणपति के मस्तक में हाथी का मस्तक लगाया गया और वो बालक खड़ा हो गया।
सभी ने उसे आशीर्वाद और आशीष प्रदान किया। लेकिन माता को एक बात का कष्ट है कि हो सकता है हाथी की नाक लगने के कारण संसार में मेरे पुत्र का पूजन न हो। तो उसी समय माता ने महादेव के सामने अपना विनय किया, या यूं मानिए अपनी शर्त रखी कि क्रोध मेरा अभी भी शांत नहीं होगा, वो तो तभी शांत होगा जब मेरा पुत्र सर्वप्रथम पूजित होगा। और फिर सभी देवताओं ने इस बात को स्वीकार भी किया। बोले गणेश